नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज और भी एक तगड़े कंटेंट के साथ और आपका प्रैक्टिस करवाते हुए हम चलेंगे। कल हमने कवर किया था झारखंड में जो आपके चीफ मिनिस्टर अभी तक प्रेजेंट में 2023 तक जो रहे हैं उनके बारे हमने पूरा कंप्लीट एक वीडियो में पूरे चीफ मिनिस्टर के बारे में पूरा का पूरा आपका टेंशन हमने खत्म करने की कोशिश की है ना। आपको फिर इसके बाद कोई वीडियो देखनी पड़ेगी ना ही कोई किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। हर एक फैक्ट को हमने एकदम सही रखा है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 43 क्वेश्चन करेंगे जिस विथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मतलब आज आपका 100+ क्वेश्चन आपका झारखंड के चीफ मिनिस्टर से कवर हो जाएगा। मतलब इसके बाद आप झारखंड के चीफ मिनिस्टर के सवाल को गलत नहीं कर रहे होंगे। अगला जो हम लोग का टारगेट होगा गवर्नर के ऊपर में, या फिर जो आपके झारखंड का जो मिनरल पे हमने जो डाटा का एक पार्ट 1 डाला है, और अब हम लोग पार्ट 2 पे भी बात करने वाले हैं जो स्पेसिफिक मिनरल होंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेंगे एकदम लेटेस्ट डाटा के साथ। तो आप कमेंट करिएगा कौन सा वीडियो लाया जाए, गवर्नर के ऊपर में या मिनरल का पार्ट 2 लाया जाए। और भी कई चीज़ें हैं। आपका झारखंड ज्योग्राफी में भी आपका रॉक्स के बारे में आपको पढ़ना है, झारखंड की जो स्थिति रही है पूरी, ठीक है ना, भौगोलिक स्थिति या फिजिकल डिवीजन के बारे में जो लोग आपको रटा रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे आके, चाहे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से रटाया जाए चाहे आपको किताब के माध्यम से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करवा करके। लेकिन देखिए आज मैं भी आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, ठीक है ना। मैंने कहा ना 43 सवाल आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपने एक बार देख लिया तो आज की जो वीडियो आप बड़े मज़ेदार वे में ख़त्म करेंगे और काफ़ी अच्छा फील भी करेंगे कि हाँ आप कोई सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो चलिए, इसके अलावा आप हमारे इस मेहनत को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, बहुत नीड है आपकी। और नीड में आपको क्या बस अहम भूमिका निभानी है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने जितने भी मित्र हैं झारखंड में, जितने भी आपके भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी जेएसएससी की, वहां तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। बहुत क्वालिटी कंटेंट के साथ हम आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा पीडीएफ के लिए। और अगला जो हमारा टारगेट हमने रखा था 700 लाइक का, तो वो लाइक अगर हमारा पहुंचता है तो आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो खैर चलिए, आज हम लोग अपने पहले सवाल से मिलते हैं, रूबरू होते हैं। और आपसे उम्मीद होगी कि कल की वीडियो अगर आपने देखा है तो आज आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। पहला सवाल आपसे पूछा गया है हर टाइप का, इजी लेवल का भी क्वेश्चन होगा, मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन होगा और आपका हार्ड लेवल का भी। तीनों टाइप्स के क्वेश्चन मैं देखिए आपको दिखाता हूं। चलिए साहब, पहला सवाल आपसे पूछा गया है व्यक्तिगत रूप से, ठीक है ना। भूमिगत, मैं क्योंकि झारखंड ज्योग्राफी के ऊपर भी आपका कंटेंट रेडी कर रहा था इसीलिए भूमिगत मैंने बोल दिया। खैर, व्यक्तिगत रूप से झारखंड में कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, आपसे ये सवाल पूछा गया, ठीक है ना। देखिए, व्यक्तिगत रूप से हमने आपको क्या बताया है कि टोटल 6 व्यक्ति आपके क्या है, चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। अब हर ऑप्शन आपका बड़ा ही अच्छा है। पहला ऑप्शन देख करके टिक मार देंगे, आप बोलेंगे 11वें अभी सीएम है हमारे, 11वें नंबर के हेमंत सोरेन है, टक से आप टिक करके आएंगे, गलती होगा। ऑप्शन बी इसको इसलिए मैंने रखा है 6 में। 6% कौन कौन है, पहला हमने आपको बताया है बाबूलाल मरांडी। दूसरा हमने आपको बताया एकदम सीक्वेंस वाइज चलिए, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा कितने बार सीएम बने हैं, तो 3 बार सीएम बने हैं। तीसरे नंबर में सीएम कौन बने थे, तो आपके शिबू सोरेन साहब बने थे, कितने बार बने हैं, तो 3 बार ये भी बने हैं। चौथे सीएम कौन बने थे, तो आप बताइएगा, मधु कोड़ा साहब 1 बार बने हैं। फिर आपका 5वें सीएम कौन बने थे, हेमंत सोरेन, कितने बार बने हैं, 2 बार बने हैं। और लास्ट छठा सीएम यानी कि पर्सन की मैं बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से जो थे रघुवर दास, जो 1 बार सीएम बने थे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6। व्यक्तिगत रूप से झारखंड में कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, तो टोटल 6 व्यक्ति हुए। और हमने आपको क्या बताया था, अगर नंबर पूछ लिया जाए, अभी प्रेजेंट में जो हेमंत सोरेन जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं हमारे राज्य के, वो कितने नंबर के चीफ मिनिस्टर है, तो 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर है। ये कितने बार सीएम बने हैं, 2 बार बने हैं, आएंगे हम बताएंगे। और ये कौन सा नंबर का, एक तो अभी 11वें नंबर के सीएम है और 9वें नंबर के भी ये सीएम रह चुके हैं। यानी कि पहली बार जब ये सीएम बने थे तो झारखंड के ये कौन से सीएम बने थे, 9वें नंबर के सीएम बने थे। ये सब वीडियो पे हमने डिस्कशन कर रखा है। दूसरा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन दो, देखिएगा सवाल की अच्छे से आपको पढ़ना भाई, मैंने कोई कॉपी पेस्ट वाली काम नहीं की है, यही आपकी खासियत मिलेगी सवालों को। कुछ सवाल आपसे बनेंगे नहीं, लगेगा कि यार ऐसे सवाल क्या पूछी जा सकती है, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। देखिए, निम्न में से कौन 2 या 2 से अधिक बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बस आपको यह समझना नहीं है कि 2 से अधिक, आपको याद रखना है 2 बार भी अगर कोई सीएम बना है, ये भी आपको इंक्लूड करना है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन 2 या 2 से अधिक बार,
तो 2 बार पहले हमें ये बताइए कौन कौन चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो केवल एक मुख्यमंत्री है आपके हेमंत सोरेन जो 2 बार मुख्यमंत्री बने, ठीक है। और 2 से अधिक बार कितने बार बने गए हैं सीएम, तो 3 बार बने हैं। कौन से 2 सीएम है, एक तो आपका शिबू सोरेन हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका अर्जुन मुंडा। तो हमें ये बताइएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया गया कि निम्न में से कौन 2 या 2 से अधिक बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो अर्जुन मुंडा बिल्कुल ये 3 बार सीएम बने हैं, शिबू सोरेन ये भी 3 बार सीएम बने हैं, हेमंत सोरेन ये 2 बार सीएम बने। तो 2 या 2 से अधिक, तो बिल्कुल ये ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर होगा। देखिए खूबसूरती चीजों को समझते चलिएगा सर। आगे चलिए तीसरा सवाल पे। तीसरा सवाल आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। हमने नाम बताया था 2 मुख्यमंत्री है जो आपके क्या है 3 बार चीफ मिनिस्टर बने। कौन कौन, एक तो आपका अर्जुन मुंडा है और दूसरा क्या है आपके शिबू सोरेन है, ठीक है। तो अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। हेमंत सोरेन कितने बार सीएम बने हैं, तो 2 बार सीएम बने। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए जो अर्जुन मुंडा 3 बार सीएम बने हैं कौन कौन से नंबर के सीएम बने। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि दूसरे नंबर के सीएम बने थे, और फिर मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, इसका डबल करना है 4 और इसका डबल करना है 8, यानी कि दूसरे सीएम, चौथे सीएम और 8वें सीएम बने हैं। और शिबू सोरेन का हमने आपको कैसे याद किए थे, तीसरे नंबर के सीएम बने थे, और तीसरा का हमें क्या करना था डबल 6 और 6 के बाद 1 ऐड कर देना था, यानी कि तीसरे सीएम बने थे, छठे सीएम बने थे और 7वें नंबर के सीएम बने थे हेमंत सोरेन, सॉरी शिबू सोरेन। और हेमंत सोरेन के बारे में हमने क्या बताया था, 9वें सीएम बनने वाले हेमंत सोरेन थे, और उसके बाद अभी प्रेजेंट में 11वें सीएम है। 10वें नंबर में कौन बने थे सीएम, तो आपके रघुवर दास बने थे। और 8वें नंबर में कौन बनने वाले थे, तो हमें यह बताइए, अभी हमने बताया अर्जुन मुंडा। 5वें नंबर में कौन बने थे, तो आपका मधु कोड़ा साहब बनाए थे, जो केवल एक बार ही सीएम बने हैं। और एक बार सीएम बनने वाले जो पहले चीफ मिनिस्टर है झारखंड में कौन है, तो बाबूलाल मरांडी है। क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं साहब। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल अच्छा सवाल है, आपसे पूछा गया झारखंड, बहुत इजी सवाल, मैंने कहा ना इजी भी मिलेगा, हार्ड भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, इजी सवाल का भी हम लोग सामना करते हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए झारखंड के पहले मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा। तो हमने अभी आपको बताया पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बाबूलाल मरांडी थे, फर्स्ट सीएम थे। कितने बार ये सीएम बने हैं, तो एक बार ही केवल सीएम बने हैं। दूसरा, शिबू सोरेन कितने बार बने, 3 बार सीएम बने हैं। कौन कौन से नंबर के बने हैं, तो तीसरा नंबर, छठा नंबर और 7वें नंबर। अर्जुन मुंडा की बात की जाए तो 3 बार सीएम बने, कौन कौन से, दूसरा, उसके बाद चौथा और उसके बाद 8वें नंबर के सीएम बने, ठीक है। मधु कोड़ा के बारे में हमने बताया केवल एक बार ही सीएम बने हैं, 5th नंबर के। क्लियर भाई, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। 5वां नंबर का सवाल आपसे पूछा गया, विच नंबर चीफ मिनिस्टर इज हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के बारे में पूछा गया कि हेमंत सोरेन जो है अभी जो प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री बने वो कौन से नंबर के बने हैं, 11वें नंबर के बने हैं, ये अभी हम आपको क्लियर किए। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना, 6 मतलब मैंने देखिए ऑप्शन भी बड़े खूबसूरती के साथ रखा, मैंने 6 मैंने पहले ही रख दिया कि कंफ्यूज हो जाइए, क्योंकि 6 लोग ही सीएम बने हैं, इसको ही टिक कर दीजिएगा, क्योंकि अंतिम में अभी आप देखिएगा हेमंत सोरेन है, लेकिन नहीं, व्यक्तिगत रूप से 6 सीएम बने हैं, ठीक है, लेकिन नंबर वाइज पूछा जाएगा तो 11वें सीएम है आपके, ठीक है। तो 6-7 में कंफ्यूज नहीं होना है और 10-11 में कंफ्यूज ना होना, इसलिए हमने ऑप्शन भी रखा है इसी प्रकार से। अगले सवाल, बहुत अच्छा सवाल, और ये सवाल पूछा जाना भी बिल्कुल लाजमी सी बात है, क्योंकि झारखंड के पहले चीफ मिनिस्टर की बात की जा रही है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आपको पूछा गया कि उनका कार्यकाल, ठीक है ना, उनका टेन्योर कब से कब तक रहा है, हाउ लॉन्ग वाज द टेन्योर ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। चलिए हमें बताइएगा, 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 तक है। तो चलिए मैं इसका सही उत्तर बताता हूं, क्योंकि हमने बता रखा है 15 नवंबर, पहला सीएम यही बने जो थे 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक, ठीक है ना। अब ये सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे और करने भी चाहिए, क्योंकि हर ये टेन्योर आपके किसी न किसी चीफ मिनिस्टर का मैंने डाला है, तो ये आप याद करके जाएंगे एग्जाम में, और थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप गलत करेंगे। तो देखिए तरीका कैसे याद रखना है, पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, बाबूलाल मरांडी। पहले मुख्यमंत्री बने मतलब झारखंड का गठन उसी समय हुआ होगा, नवंबर था आपका 15 नवंबर 2000, तो 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक ये क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के पहले। तो कितने दिन तक भी आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल डेज कितना होगा, तो ये आप याद रखिएगा 2 साल 123 दिन। ये सब डिटेल हमने अपने वीडियो में बताया है, तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, चैनल पे आप जाइएगा तो पहला वीडियो या दूसरा वीडियो ही मिलेगा। चलिए भाई अगले सवाल पे आते हैं हम लोग।
बहुत अच्छा सवाल। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे और लेटेस्ट अभी जेपीएससी वगैरह में भी पूछा जा रहा है इस तरह का सवाल। आपसे पूछा गया है कि बाबूलाल मरांडी जो थे जब मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है ना, उस समय उनका संबंध किस पार्टी से था? ठीक है भाई, देखिए बीजेपी से था जब वो मुख्यमंत्री बने थे, और ये आपको पता भी होना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया, ये झारखंड विकास मोर्चा हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय उनका संबंध किस पार्टी से था? पॉलिटिकल पार्टी आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताइएगा? बीजेपी बताइएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए, आपसे अगला सवाल क्या पूछा गया है कि व्हेन बाबूलाल मरांडी बिकम द चीफ मिनिस्टर ही वाज द एमएलए फ्रॉम विच लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है ना, उस समय वे किस विधानसभा से विधायक थे? आपको पता होना चाहिए जब आप चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हो या फिर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हो, मेनली यही दो की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड के चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो आपको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी भाई। ठीक है, और ऐसा भी है कि अगर आप किसी सदन की सदस्यता नहीं ले पाए हैं और आप मुख्यमंत्री का आपका चयन होता है तो 6 महीने के अंदर आपको क्या होता है, किसी सदन का सदस्यता लेना बड़ा आसान हो जाता, और लेना भी पड़ेगा, और नहीं लीजिएगा नहीं तो फिर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो वही पूछा गया कि बाबूलाल मरांडी जो थे जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय वे किस सॉरी उस समय वे किस विधानसभा से विधायक थे? देखिए, खरसावां, कंफ्यूज नहीं होना, अर्जुन मुंडा का यह विधानसभा क्षेत्र रहा। रामगढ़, अब बताइए रामगढ़ कहाँ से थे भाई? रामगढ़ यही तो है बाबूलाल मरांडी का, जहां से जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे, जब ये सीएम बने थे तो उस समय ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक थे। ठीक है, जामताड़ा किनका याद करिए? शिबू सोरेन जी का है। ठीक है, जगन्नाथपुर याद करिए किनका है? मधु कोड़ा जी साहब का है। ठीक है ना भाई, ये सब चीजें कल हमने करवाया, एकदम टिप पर होना चाहिए ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, हम लोग अगले सवाल पे। खूबसूरती सवाल का दिखेगा, ये भी सवाल बहुत अच्छा, और मुझे लगता है कि बहुत लोग इस सवाल को शायद गलत कर दे। ठीक है, कोई नहीं, हम आपको अभी बताते हैं इसका सही उत्तर भी, और उस वीडियो को देखिए तो चीजें बहुत क्लियर होगी। पूछा गया 9वां सवाल कि झारखंड के कौन से मुख्यमंत्री वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री रहे हैं? ठीक है भाई, देखिए आपको एक चीज हमने बताया था, हालांकि इसका ऑप्शन मैं पढ़ लूं, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी या हेमंत सोरेन। आपको हमने बताया था जब सीएम बने थे, ठीक है ना, सॉरी सीएम बने नहीं थे, जब सीएम बनने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? सीएम बनने से पहले की बात कर रहा हूं। कौन से चीफ मिनिस्टर? तो बाबूलाल मरांडी। तो बाबूलाल मरांडी की अगर बात की जाए जब वो सीएम नहीं बने थे झारखंड की, मतलब जब बिहार झारखंड से अलग, सॉरी झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था तब की मैं बात कर रहा हूं, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये राज्य मंत्री रहे थे। ठीक है ना भाई, ये राज्य मंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री रहे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट के। ठीक है, और तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बाबूलाल मरांडी। तो सीएम बनने से पहले ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये राज्य मंत्री रहे थे, और राज्य मंत्री किस डिपार्टमेंट में थे? तो वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री रहे। ईयर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1998 से आपका 2000 तक थे। ठीक है, इसके बाद इनको फिर आपका झारखंड का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है जब एनडीए का गठबंधन की जब सरकार बनती है। ठीक है, और यही बाबूलाल मरांडी है, याद करिए बाबूलाल मरांडी यही है जो इन्होंने 2006 में अपनी खुद की पार्टी का गठन किया था, झारखंड विकास मोर्चा, और फिर आपको मैंने बताया था कि 2020 की घटना है ये, जब ये फिर वापस क्या करते हैं, विलय कर लेते हैं बीजेपी के साथ। ठीक है, झारखंड विकास मोर्चा को खत्म करके ये बीजेपी के साथ कौन से ईयर में विलय करते हैं? हमने बताया था 2020 में। ये सब चीजें आपको याद रखना, और ये भी याद रखिएगा प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान स्थिति में बात की जाए बाबूलाल मरांडी के बारे में, पूरा खत्म करिए अच्छे से इनको। तो अभी अगर ये विधायक पूछ लिया जाए, ठीक है ना, तो गिरिडीह का जो धनवार है, स्थल जो है या स्थान बोल लीजिए आप, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का जो धनवार है वहां से ये क्या है, विधायक है बाबूलाल मरांडी जी। प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं। अगले सवाल पे चलते हैं। इन विच ईयर, देखिए ये पूछ ही लिया गया सवाल, इन विच ईयर झारखंड विकास मोर्चा मर्ज विद बीजेपी, यानी कि किस वर्ष झारखंड विकास मोर्चा का विलय किया गया था बीजेपी के साथ? तो अभी हमने आपको बताया ये कौन सा ईयर था, 2020 का ईयर था। आगे चलते हैं साहब, आगे आपसे पूछा गया है वेयर इज बाबूलाल मरांडी द एमएलए फ्रॉम। देखिए ये आपका वही सवाल है, ठीक है ना, कि झारखंड के जो चौथे, सॉरी वेयर इज बाबूलाल मरांडी द एमएलए, एमएलए कहाँ से थे? अभी हमने आपको बताया धनवार से थे। ठीक है ना, क्लियर है।
हिंदी में मतलब अगर मैंने यहाँ नहीं लिखा, पूछा गया आपसे कि बाबूलाल मरांडी जो थे, जो विधायक थे, वो कहाँ से विधायक थे। ठीक है, तो कहाँ से विधायक है वो, अभी तो धनवार से है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, अभी आपका दो सवाल यहाँ से बन गया। देखिए मैंने आपको एक सवाल यहाँ आपसे पूछा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ आपसे मैंने ये पूछा था कि बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री ये कब बने थे, हमने आपको बताया ना जी, मुख्यमंत्री कब बने थे, 15 नवंबर 2000 को ये मुख्यमंत्री के पद पर क्या किए थे, शपथ ग्रहण किए थे। ठीक है, 2 साल 123 दिन का इनका क्या चला था, कार्यकाल चला था। कब तक थे, 18 मार्च 2003 तक रहे थे। तो जब इस समय जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे, तब ये जो विधायक थे कहाँ से थे, तो आप बताइएगा रामगढ़ से थे। ठीक है ना, लेकिन आपसे अभी प्रेजेंट में ये पूछा जाएगा कि कहाँ से ये विधायक हैं, प्रेजेंट सिनेरियो की, जो 11वां सवाल आपसे पूछा गया था, प्रेजेंट की बात की जा रही है, तो ये आपके कहाँ से थे, तो धनवार। धनवार कहाँ है, तो आपका गिरिडीह। धनवार को धनबाद से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है ना, ये गिरिडीह का स्थल है एक। अगला आपसे पूछा गया है कि हु वाज द 4th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री कौन थे, चौथे नंबर के मुख्यमंत्री आपसे पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना, चौथे नंबर के। तो देखिए यहां व्यक्तिगत रूप नहीं पूछा गया है, व्यक्तिगत रूप से पूछा जाएगा तब आपको बोलना है मधु कोड़ा साहब का नाम। ठीक है ना, तो फट से इसको टिक करके आइएगा, गलती हो जाएगा। यहां आपसे पूछा गया झारखंड के चौथे, तो फर्स्ट नंबर के सीएम, सेकंड नंबर के सीएम, थर्ड नंबर के सीएम, फोर्थ नंबर के सीएम, फिफ्थ नंबर के सीएम, और जैसे अभी 11वें नंबर के है सीएम हेमंत सोरेन। तो फर्स्ट में कौन हो गया, बाबूलाल मरांडी। सेकंड में क्या हो गया, अर्जुन मुंडा। थर्ड में कौन हुए थे भाई, याद करिए, थर्ड में शिबू सोरेन साहब। फोर्थ में कौन थे, अर्जुन मुंडा, फिर से वापस आए थे, तो इसका उत्तर अर्जुन मुंडा। तो चौथे मुख्यमंत्री कौन थे, अर्जुन मुंडा। देखिए अर्जुन मुंडा के बारे में कुछ मैं आपको फैक्ट क्लियर करूं। अर्जुन मुंडा को आपसे पूछा जाएगा कि कितने बार ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो 3 बार चीफ मिनिस्टर बने। कब कब, दूसरा, चौथा और 8वां, जस्ट डबल करते चलना है हमें इनको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तीनों बार जब ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, तीनों बार जब ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो तीनों के तीनों बार ये कहां से विधायक थे। ठीक है, आपको ये प्लेस पूछा जाएगा तो आप क्या बताइएगा, खरसावां। ठीक है ना, खरसावां से ये, खरसावां विधानसभा क्षेत्र से ये क्या थे, विधायक थे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये सवाल आपसे पूछ ही लिया गया है यहाँ पर भी, और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछना भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपसे पूछा गया है कि अर्जुन मुंडा जब ये तीनों बार मुख्यमंत्री बने, तो तीनों बार किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, रामगढ़ से, खरसावां से, जामताड़ा से, जगन्नाथपुर से। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा खरसावां। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अर्जुन मुंडा इज बिलोंग्स टू, अर्जुन मुंडा का संबंध है कहां से, या फिर बोला जाए तो अर्जुन मुंडा का जो जन्म हुआ है वो कहां जन्म हुआ। देखिए मैंने आपको बाबूलाल मरांडी के बारे में वीडियो में बताया, सवाल में नहीं लिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखिए बाबूलाल मरांडी के अगर जन्म की बात की जाए तो कहां होगा, गिरिडीह होगा। लेकिन अर्जुन मुंडा की बात की जाए तो अर्जुन मुंडा का जो जन्म स्थान है, ठीक है, या फिर बोल लिया जाए जो ये बिलोंग करते हैं ईस्ट सिंहभूम, या फिर आप क्या कहेंगे, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इससे, हिंदी इंग्लिश में क्लियर है यहाँ तक कि नहीं है, बताइए। अर्जुन मुंडा जो आपका दूसरा जब ये सीएम बनते हैं, तो इनका टेन्योर क्या था, 18 मार्च 2003। ठीक है ना, 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक रहते हैं। ठीक है ना, डेट याद रख लीजिए, सेकंड सीएम कब बने थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं रखा है वीडियो में, मैंने लेकिन बताया है। और कितने दिन तक, अगर टोटल डेज इनका नहीं पूछा जाएगा, पहला आपको याद रखना है, और एक रघुवर दास जी का याद रखना है, और एक आपका शिबू सोरेन जी का याद रखना है। मैं अभी आऊंगा वहां पे, मैंने बताया भी एक क्लास में कल की। तो बाबूलाल मरांडी का मैंने कितना बताया था, 2 साल 123 दिन। आगे चलते साहब, 15वां सवाल आपसे पूछा गया है। 15वां सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, 1 मिनट। देखिए आपसे पूछा गया है कि अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, ठीक है ना, अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री बने थे, उनके कार्यकाल में कितने उप मुख्यमंत्री रहे। देखिए डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में कि जरूरी ही जरूरी है। लेकिन झारखंड में अगर बात किया जाए तो टोटल कितने डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो टोटल हमने क्या बताए थे, 5 डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने थे। नाम याद होने चाहिए, सुदेश महतो, सॉरी सुधीर महतो से स्टार्ट करिए। सुधीर महतो साहब हो गया, स्टीफन मरांडी हो गए, उसके बाद सुदेश महतो आएंगे, उसके बाद रघुवर दास आएंगे, और उसके बाद हेमंत सोरेन आएंगे। और हमने बताया था कि सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर झारखंड के रहे हैं तो वो कौन थे,
तो सुधीर महतो साहब थे। किसके कार्यकाल में? तो हमने आपको बताया था मधु कोड़ा जब चीफ मिनिस्टर थे उनके कार्यकाल में आपके जो सुधीर महतो साहब थे वो क्या थे? डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन आपसे पूछा गया कि अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कितने उप मुख्यमंत्री रहे हैं? तो आपको सिंपल सा इसका जवाब दे देना कि अर्जुन मुंडा के समय में जो उप मुख्यमंत्री रहे कितने रहे? तो 2 रहे। ठीक है ना, अर्जुन मुंडा के समय में कितने रहे हैं भाई? 2 रहे। दोनों का नाम क्या आपको याद है या नहीं? तो आपको नाम याद रखना है, लिख लीजिए। सुदेश महतो जी, इनके ही कार्यकाल में डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और दूसरा जो है आपके हेमंत सोरेन साहब, ठीक है, ये भी आपके डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं। कब? जब अर्जुन मुंडा चीफ मिनिस्टर थे। जस्ट अपोजिट होता है, जिस पार्टी के सीएम होंगे जस्ट अपोजिट पार्टी का आपको क्या होंगे? डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे। चलिए साहब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 16वां सवाल पे आते हैं। 16वां सवाल आपसे क्या पूछा गया है इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए 16 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कौन उप मुख्यमंत्री? समझिएगा, देखिए अर्जुन मुंडा के बारे पूछा गया आपसे कि जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो हमने आपको बताया कि कितने डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे? 2। नाम तो हमने बता दिया आपका। एक क्या बताया आपका? सुदेश महतो साहब का नाम बताया है। और एक हमने क्या बताया आपका? हेमंत सोरेन क्या है आपके चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। किनके कार्यकाल में? अर्जुन मुंडा के। तो आपसे पूछा गया क्या यहाँ पे कौन नहीं है यहाँ पे? ठीक है ना, नहीं रहते हैं। तो अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में टेन्योर में कौन उप मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो सुदेश महतो बिल्कुल थे, हेमंत सोरेन बिल्कुल थे, स्टीफन मरांडी नहीं थे। स्टीफन मरांडी किसके कार्यकाल में थे? तो शिबू सोरेन के कार्यकाल में थे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्टीफन मरांडी जो थे शिबू सोरेन के कार्यकाल में थे। ये आपको याद रखना है। अगले सवाल पे आते हैं, 17वां सवाल। अर्जुन मुंडा का बारे आपसे पूछा गया इनका पॉलिटिकल पार्टी किनसे ये संबंधित रखते थे? तो देखिए इनका जो संबंध अभी जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे तब और अभी भी ये बीजेपी के पार्टी से है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, जब झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ये शामिल हुए। ठीक है ना, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो आंदोलन किया था, जो बिहार का दक्षिण वाला पार्ट यानी जो हम झारखंड की बात करते हैं वहां के आदिवासियों के लिए जो झारखंड का जो डिमांड किया जा रहा था उसके आंदोलन में अर्जुन मुंडा एक काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा निभाए थे। ठीक है, और दूसरी बात यह भी कि बाबूलाल मरांडी की जब सरकार बनी थी तो उनके सरकार के दौरान ही अर्जुन मुंडा को जनजाति कल्याण मंत्री भी बनाया गया था। बहुत अच्छा कार्य भी किया था उन्होंने जनजाति के लिए। ठीक है ना, इस ऐसे ही वो इतना फेमस नहीं हुए। लेकिन फिर जो बीजेपी थे, अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए तो उनकी जो कार्यशैली रही है उनसे ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए और फाइनली फिर ये बीजेपी के साथ जुड़े और अभी भी ये बीजेपी पार्टी से ही है। और जब ये सीएम बने थे तब भी ये बीजेपी पार्टी से ही थे। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है शुरुआती अगर इनकी बात की जाए पॉलिटिकल कैरियर तो ये सबसे पहले जेएमएम के थे ये। ठीक है ना, जेएमएम से ये जुड़े थे। चलिए प्रेजेंटली अगर आपसे बात किया जाए यहाँ पर वर्तमान में अर्जुन मुंडा कहाँ से लोकसभा के सांसद है? भाई बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। अभी एकदम करंट सिनेरियो की सवाल आपसे पूछा गया। तो देखिए याद रखना है खुंटी से ये लोकसभा के सांसद भी है आपका। 19वां नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पूछ ही लिया गया, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, हालांकि इसका जवाब दे दिया है। देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से सुना। अर्जुन मुंडा किसकी सरकार में जनजातीय कल्याण मंत्री बने थे? अभी हमने आपको बताया बाबूलाल मरांडी के। ठीक है ना, बाबूलाल मरांडी के, यानी कि ये आपका हम देखिए क्या बताएं, जब बहुत अच्छा ये आप जब पढ़िएगा ना इनके बारे तो आपको समझ में आएगा अर्जुन मुंडा के बारे। देखिए पॉलिटिक जब आप कैरियर ज्वाइन करते हैं ना तो ये सब चीज़ें होती है भाई। लेकिन ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करते, काम भी किया जाता है, तभी जाके आपको लोग पसंद भी करते हैं। तो अर्जुन मुंडा बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली जो झारखंड की पहली एनडीए गठबंधन सरकार में ना जनजातीय कल्याण मंत्री ये बने थे। ठीक है ना, तो जनजातीय कल्याण मंत्री बनने वाले कौन थे? तो आपके अर्जुन मुंडा थे। किनकी सरकार थी उस समय? बाबूलाल मरांडी की थी। ठीक है, इसके बाद ही आपका अर्जुन मुंडा फिर चीफ मिनिस्टर बनते हैं और ये बीजेपी को ज्वाइन कर लेते थे। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि अर्जुन मुंडा जब पहली बार खरसावां विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे तो किस पार्टी से विधायक थे? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा सवाल है ये भी। तो अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूज आपको लगेगा, आपको होने में भी और थोड़ा सा होना भी जरूरी है। देखिए ये हम आपको बता रहे हैं जब 1995 की ये बात है। ठीक है ना, 1995 में पहली बार खरसवां विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। ठीक है ना, जेएमएम पार्टी से ये विधायक थे। यही मैं आपको जो अभी बताया था, ये जेएमएम पार्टी से। आप बीजेपी फटाक से टिक करके आइएगा और ये गलत हो जाएगा। मैंने यहाँ पूछा कि अर्जुन मुंडा जब पहली बार
मैं यहाँ नहीं बोला हूँ कि अर्जुन मुंडा जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, चीफ मिनिस्टर बने थे, ये सवाल ही नहीं है भाई, है ना। मैं ये आपको बता ही नहीं रहा हूँ। यहाँ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब वो विधायक बने थे 1995 की बात है भाई, और 2000 में झारखंड का गठन हुआ है, ठीक है। तो अर्जुन मुंडा जब पहली बार 1995 की बात, पहली बार खरसावां विधानसभा क्षेत्र से जब विधायक चुने गए थे, तो वो किस पार्टी से विधायक बने थे? बीजेपी से, जेवीएम से? तो आपको याद रखना है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। हेमंत सोरेन जी जो इन पार्टी से हैं, फिर बाद में ये बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो बीजेपी अर्जुन मुंडा को देखते ही लोग बीजेपी की तरफ दौड़ जाते हैं, ये चीज़ याद रखना है। ये जब पूछा जाएगा कि अर्जुन मुंडा जब चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है ना, पहली बार जब ये चीफ मिनिस्टर बने, दूसरे झारखंड के चीफ मिनिस्टर बने, तब वे किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तब आप बोलिएगा बीजेपी के। लेकिन जब ये पहली बार विधायक विधानसभा क्षेत्र से, खरसावां विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे 1995 में, तब की बात की जाए, तब ये किस पार्टी से थे? तो जेएमएम से थे। आगे चलते हैं साहब, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। वेयर वाज शिबू सोरेन बॉर्न, यानी कि शिबू सोरेन साहब के बारे में आपसे पूछा गया सवाल कि इनका जन्म स्थल कहाँ है शिबू सोरेन का। बहुत इजी सवाल आपसे पूछा गया, मैंने कहा इजी मॉडरेट हाई सब कुछ होगा, तो रामगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले सवाल पे आते हैं, रामगढ़ इसका सही उत्तर कर लेंगे। अगले सवाल पे कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं दोस्तों, बताइएगा मुझे जरूर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि When शिबू सोरेन बिकम द थर्ड एंड सिक्स। देखिए शिबू सोरेन के बारे पहले तो जानिए, हमने बताया था शिबू सोरेन के बारे ये कितने बार चीफ मिनिस्टर बने हैं? 3 बार चीफ मिनिस्टर बने। कौन कौन से? थर्ड, सिक्स्थ और सेवेंथ। अब याद रखिएगा तीसरा और जब ये छठा सीएम बनते हैं, ठीक है ना, तब ये किसी भी सदन से, या फिर बोल लिया जाए कि किसी भी क्षेत्र से ये विधायक नहीं बन पाए थे, ठीक है ना। तो किसी भी आपको किस विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक आपसे पूछा जाएगा तो ये कहीं से नहीं थे। लेकिन जब ये जब ये 7वें नंबर के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तब ये इलेक्शन जीत करके आते हैं, जामताड़ा से ये विधायक बनते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि शिबू सोरेन जब तीसरे और छठे मुख्यमंत्री बने थे तो किस विधानसभा क्षेत्र से, तो मैंने क्या बताया, कहीं से नहीं थे, ठीक है। दुमका से कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ये शिबू सोरेन के नहीं है। हेमंत सोरेन जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तब ये दुमका से विधायक थे, और प्रेजेंटली जो अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं 11वें नंबर के, तो वो कहां से विधायक हैं? तो आपके बरहेट से। अगला सवाल आपसे पूछा गया शिबू, देखिए यही सवाल है, शिबू सोरेन जब 7वें मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है ना, जब वो 7वें मुख्यमंत्री बने, तो जब वो 7वें मुख्यमंत्री बने थे तो किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? रामगढ़, जामताड़ा? तो आपको मैंने बताया जब 7वें नंबर के बने सीएम तो वो कहां से थे? जामताड़ा से। ये अच्छा सवाल है, बहुत ईजी सवाल है, इसलिए ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसकी। सबसे कम आपसे पूछा जाएगा कि कम उम्र में जो चीफ मिनिस्टर बनने वाले, और उम्र दराज में अगर पूछा जाएगा कि उम्र दराज या बुजुर्ग में जो सबसे बुजुर्ग या एजेड जो पर्सन रहे चीफ मिनिस्टर में झारखंड में, तो कौन है? शिबू सोरेन। और सबसे युवा चीफ मिनिस्टर कौन है? तो आपके अर्जुन मुंडा साहब है। हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड स्टेट फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड? ये भी अच्छा सवाल और एकदम डेफिनेटली है कि आपके पेड क्वेश्चन में से एक है आपका। तो आपसे ये याद रखने की उम्मीद भी की जाती है डेट के साथ। तो देखिए जब शिबू सोरेन तीसरे जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं झारखंड के, तो मात्र 10 दिन के लिए केवल ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है ना। डेट याद रखिएगा, 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर केवल 10 दिन के लिए बनते हैं। तो सबसे कम अवधि के लिए झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले कौन थे? तो शिबू सोरेन थे। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। कितने नंबर के सीएम थे उस समय झारखंड के जब ये बने थे? तो 3rd नंबर के सीएम बने थे। फिर ये चयनित होकर आएंगे 6ठे झारखंड के सीएम, और फिर 7वें सीएम बनेंगे। आगे चलते हैं। Who was not the deputy chief minister during the tenure of शिबू सोरेन as the chief minister? आपको बोला गया है कि शिबू सोरेन के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कौन उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। हमने कहा था कल कि जब शिबू सोरेन चीफ मिनिस्टर बने थे तो इनके कार्यकाल में 3 डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, ठीक है ना। तो लेकिन आपको यहाँ क्या पूछा गया कि शिबू सोरेन के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कौन उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? ये याद रखना, ये इंटरेस्टिंग बात है कि आपसे पूछा गया नहीं। तो देखिए सुदेश महतो किसके कार्यकाल में चीफ मिनिस्टर बने थे? तो सुदेश महतो आपके मधु कोड़ा साहब के कार्यकाल में क्या बने थे? डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने थे, ठीक है, सुधीर महतो साहब। और सॉरी सुदेश महतो है, एक मिनट मेरे भाई, देखिए थोड़ा सा यहाँ ठीक कर लीजिएगा, सुदेश महतो, अच्छा ठीक है, सुदेश महतो साहब बिल्कुल सही है, सही है, चलिए मैंने गलती बोल दिया। देखिए सुदेश महतो की अगर बात की जाए तो आपको हमने क्या बताया, सुदेश महतो वो पर्सन है जो कितने बार डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं?
सुदेश महतो तो 2 बार बने। किसके किसके कार्यकाल में? एक तो शिबू सोरेन के कार्यकाल में बने हैं और एक अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में। तो ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पूछा गया नहीं बने थे, तो ये तो बने थे शिबू सोरेन के कार्यकाल में। अब आइए रघुवर दास के पास में, तो रघुवर दास थे, ठीक है ना, ये भी जो थे आपके डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर शिबू सोरेन के कार्यकाल में ही थे। अगला स्टीफन मरांडी, स्टीफन मरांडी ये भी वही डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है जो किसके कार्यकाल में बने थे? तो शिबू सोरेन के कार्यकाल में ही बने थे। लेकिन अगला जो आपको देख रहे हैं हेमंत सोरेन जी, जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन किसके कार्यकाल में? उस समय चीफ मिनिस्टर कौन थे हेमंत सोरेन जब बने थे? तो उस समय कौन थे? अर्जुन मुंडा साहब थे। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हो गई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हेमंत सोरेन। आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो आपसे पूछा गया, शिबू सोरेन बिलोंग्स टू विच पार्टी? बहुत इजी सवाल है, जेएमएम हो जाएगा, इसका कोई खासा ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है आपके पास। अच्छा, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन झारखंड राज्य में, अच्छा सवाल और बहुत फेमस सवाल और बहुत पेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो इसका उत्तर यही होगा कि जो निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे, जो किसी भी पार्टी के नहीं थे, ठीक है ना, तो वो कौन थे? आपके मधु कोड़ा साहब थे। आगे चलिए भाई, आपसे पूछा गया झारखंड राज्य के 5वें मुख्यमंत्री कौन थे? तो 5वें मुख्यमंत्री कौन थे? मधु कोड़ा साहब था, ठीक है ना, साहब थे सॉरी। और इनका टेन्योर अगर बोला जाए तो 19 सितंबर से 2006 से आपका क्या होगा? 27 अगस्त 2008। ये याद रखिएगा, ये हमने बताया भी है कल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, मधु कोड़ा जो है किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? आपको हमने बताया है, देखिए रामगढ़ होगा नहीं, खुंटी होगा नहीं, खरसावा होगा नहीं, पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जगन्नाथपुर याद रखिएगा, ठीक है ना। किस विधानसभा क्षेत्र से? तो जगन्नाथपुर पश्चिम सिंहभूम में जो स्थित है वहां से क्या थे? ये विधायक थे, ठीक है, मधु कोड़ा साहब। अगला सवाल, हु वाज द डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मधु कोड़ा? यानी मधु कोड़ा के कार्यकाल में कौन उप मुख्यमंत्री रहे हैं? सुधीर महतो, स्टीफन मरांडी, सुदेश महतो और रघुवर दास। तो इजी क्वेश्चन है ये भी आपका। 31वां नंबर सवाल जो है, सुधीर महतो हमने बताया था जो सबसे पहले डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और सबसे लंबे समय तक डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। कौन? तो सुधीर महतो साहब। किनके कार्यकाल में? तो आपको बताना है मधु कोड़ा साहब के कार्यकाल में, ठीक है भाई। अगले सवाल पे आते हैं, 32वां सवाल, झारखंड के एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको पता भी है रघुवर दास जी जो है पहले जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, जो ऐसे चीफ मिनिस्टर बने हैं जो क्या है आपके गैर आदिवासी रहे हैं। और इनका जन्म आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ है। और इसका टेन्योर भी आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका। 28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2019 तक, ठीक है। और कितने दिन तक? तो 5 साल 1 दिन, ठीक है ना, 5 साल 1 दिन के लिए सबसे लंबे अवधि तक चीफ मिनिस्टर के पद पर रहने वाले आपके रघुवर दास है, ठीक है भाई, याद रखना। हालांकि अब जो है हेमंत सोरेन भी साहब आ जाएंगे इसी फेम में, लेकिन अभी हेमंत सोरेन का टेन्योर पूरा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर लंबे अवधि की बात की जाए एक कार्यकाल में, तो सबसे ज्यादा कार्यकाल जो इन सबसे लंबे समय अवधि तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं रघुवर दास साहब रहे हैं, 5 साल 1 दिन तक। अगले सवाल पे आते हैं, हु इज द चीफ मिनिस्टर हु सर्व फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन वन टर्म? यानी एक कार्यकाल में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले कौन है? तो रघुवर दास हो जाएंगे। लेकिन 3 कार्यकाल को मिला करके अगर पूछा जाएगा सबसे लंबे अवधि तक कौन रहने वाले हैं चीफ मिनिस्टर, तो अर्जुन मुंडा। 3 कार्यकाल कौन थे इनका? तो दूसरे नंबर के थे ये बने थे, फिर चौथे नंबर के और फिर 8वें नंबर के। तो इन तीनों को मिला करके सबसे लंबे अवधि तक चीफ मिनिस्टर के पद पर रहने वाले अर्जुन मुंडा। लेकिन एक कार्यकाल में ही अगर पूछ लिया जाए आपसे, यानी कि जो बने थे ये रघुवर दास 28 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 2019 तक, 2014 से 5 साल 1 दिन तक के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले सवाल पे। तीनों कार्यकाल, यही वाला क्वेश्चन आ गया, तीनों कार्यकाल को मिलाकर सबसे लंबे अवधि तक कौन है? तो भाई ये आपके अर्जुन मुंडा साहब हो जाएंगे। आगे चलते हैं, इन सारी इजी सवालों को छोड़ते हुए आगे की ओर हम लोग निकलते हैं। 35वां सवाल, हेमंत सोरेन जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। दुमका से ये विधायक थे जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, झारखंड के 9वें चीफ मिनिस्टर जब ये बने थे, ठीक है। लेकिन अभी जो चीफ मिनिस्टर बने हैं 11वें नंबर के, वे कहां से विधायक है? तो बरहेट से है, ये भी याद रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग, यानी कि निम्न में से कौन सबसे पहले और सबसे लंबे समय के लिए झारखंड के उप मुख्यमंत्री बने? तो हमने तो आपको बता ही दिया है, सुदेश महतो साहब, स्टीफन मरांडी, सुधीर महतो, रघुवर दास।
तो आपको हमने क्या बताया कि आपके जो सुधीर महतो साहब जी हैं, ठीक है ना, जो सुधीर महतो साहब है, सुधीर महतो याद रखिए, ये पहले डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर झारखंड के और सबसे लंबे समय तक किसके कार्यकाल में, मधु कोड़ा कार्यकाल में। सुदेश महतो से कंफ्यूज नहीं होइएगा, महतो से। सुदेश महतो जो थे ये 2 बार चीफ मिनिस्टर बने, सॉरी 2 बार डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने, एक तो शिबू सोरेन के कार्यकाल में और एक अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में, ठीक है मेरे भाई। और शिबू सोरेन एक ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे हैं जो इनके कार्यकाल में 3 डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे, एक आपका हो गया एक आपका हो गया सुदेश महतो साहब, एक हो गया आपका स्टीफन मरांडी साहब और एक हो गया आपका रघुवर दास साहब, ठीक है भाई, क्लियर है। आगे चलते हैं साहब। फॉर हाउ मेनी डेज द फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन द स्टेट ऑफ झारखंड, झारखंड राज्य में पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है ना, कितने दिन तक के लिए लाया गया था भाई, 345 डेज के लिए लाया गया था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत इजी सवाल है और देखते हैं कितने लोगों को याद है, अभी मैं आऊंगा उस सवाल पे भी। आते हैं आगे सवाल में। पहला जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ठीक है ना, पहला राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ था तो लागू होने के बाद आपसे पूछा गया, ध्यान रखना है, लागू होने के बाद झारखंड में कौन मुख्यमंत्री बना था, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, मधु कोड़ा। तो सही उत्तर है शिबू सोरेन, मैंने बताया था, हमेशा याद रखिएगा। पहला राष्ट्रपति शासन लगने से पहले कौन था चीफ मिनिस्टर, शिबू सोरेन था, और पहला प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद भी कौन था आपका चीफ मिनिस्टर, तो शिबू सोरेन ही था, एकदम ये चीज याद रखना। आगे आइए। हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड आफ्टर द इम्पोजिशन, मतलब दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, ये याद रखना है, दूसरा राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ उसके बाद पूछा गया कि कौन उप मुख्यमंत्री बना था झारखंड का, तो अर्जुन मुंडा बने थे। लेकिन दूसरा जो प्रेसिडेंट जो रूल लागू हुआ था, दूसरा राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था, उससे पहले अगर पूछा जाएगा कौन थे सीएम, तो शिबू सोरेन। क्लियर रखना है ये सब चीजें, कल हमने बहुत अच्छे से वीडियो में क्लियर किया। अगला, तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद कौन था, तो हेमंत सोरेन बने थे, और तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले कौन था, तो अर्जुन मुंडा थे, ठीक है, ये सब चीजें आपको क्लियर रखना है। आइए, यही डेट की बात कर रहे थे और जो काफी पेड क्वेश्चन है, जो आपको कराया भी जाता है हर एक दिन यूट्यूब चैनल पे, आपको वन लाइनर के फॉर्म में पूछा गया कि झारखंड में पहला राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो देखिए, पहला राष्ट्रपति शासन जो लगा था आपका 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक 345 दिन के लिए सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन काल था ये। उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं, 42वां सवाल, कि दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था ये कब लगा था। देखिए, दूसरा राष्ट्रपति शासन जो लगा था आपका 1 जून 2010 से लेकर के 11 सितंबर 2010 तक लगा था, 102 दिन के लिए। आगे चलते हैं, जो तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था ये कब लगा था, तो 18 जनवरी 2013 से, याद रखना है भाई, 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक कितने दिन के लिए लगा था, तो 176 दिन के लिए लगा था। दैट्स ऑल। झारखंड के चीफ मिनिस्टर के वीडियो पूरे सवाल के साथ मैंने खत्म कर दिया है, पूरा कंसेप्ट और सिस्टमेटिक वे में सारा फैक्ट हमने इस वीडियो में रख दिया है। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरी आशा है कि आपने कल देखा होगा, तो आज आपकी एक भी सवाल गलती नहीं हुई, 100% आपका सही हुआ होगा, ठीक है भाई। तो चलिए, इस तरह से वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो पे कौन सा टॉपिक पे चाहिए कमेंट करिएगा, उस पर ही आएगा, झारखंड ज्योग्राफी पे, झारखंड इकोनॉमिक्स के मिनरल्स पे, या झारखंड के गवर्नर पे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।